अस्सलाम वालेकुम, मैं सुफियान भट्टी। नाज़रीन, इन लोगों को लगता है कि इस तरीके से इस गलीज़ हथकंडे इस्तेमाल करके जो पंजाब पुलिस से इस वक्त काम लिया जा रहा है, जो गलीज़ काम करवाए जा रहे हैं, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये कहाँ से लोग आ गए हैं। मतलब पंजाब पुलिस के अंदर इतने फुर्तीले नौजवान, क्या वो स्पेशल भर्ती की गई थी स्पेशल इस काम के लिए? तो कुछ लोगों को ये लगता है कि इस तरीके से तरीके इंसाफ को दबा के उनके ऊपर इस तरीके से शिकंजा टाइट करके कोई भी रास्ता खुला ना छोड़ के, या फिर जो तरीके इंसाफ से तल्लक रखने वाले वर्कर हैं उनको जेलों में डाल के तो हम इलेक्शन के ऊपर काबज हो जाएंगे और हम इन लोगों के मुंह बंद करवा लेंगे और हम फिर इक्तदार के ऊपर काबज हो जाएंगे। तो जनाब याद रखिएगा, इस बार ये इलेक्शन नहीं, एक रेफरेंडम हो रहा है जहां पर 25 करोड़ लोग ये जानते हैं कि उनके वोट का क्या किया जाता है और उसके बाद किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बनाकर मुसल्लत कर दिया जाता है। तो इस बार 25 करोड़ लोग इस बात से आगाह हैं और मुझे इस बात पे पूरा यकीन है, अगर उन लोगों ने आगे वाली जिंदगी जो है ना आज़ादी से गुजारनी है और अपनी नस्लों के ऊपर जो एहसान करना है एक, तो ये एहसान होगा कि इस इलेक्शन के लिए न सिर्फ बाहर निकले वोट डालने के लिए, बल्कि अपने वोट का पहरा दें, और देना होगा और देंगे, इस बात के अंदर कोई दूसरी राय नहीं। याद रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर 14 करोड़ वोट कास्ट होगा, जिसके अंदर 6 करोड़ नौजवान जिनकी उम्र 35 साल से कम है। मतलब ये समझ लीजिए, ये जिनको ये कहते हैं ना यूथिये, तो ये यूथिये इनको दिन में तारे दिखा देंगे इस इलेक्शन के अंदर, चाहे जितने मर्जी ये मुसीबतें परेशानियां जो मर्जी इनके ऊपर पहाड़ तोड़ें, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर जो आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा ना, तो ये सब आप भूल जाओगे उसके बाद। नाज़रीन, पंजाब पुलिस का जिस तरीके से अब इस्तेमाल किया जा रहा है, जरा ये देखिएगा और सोचिएगा क्या ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं? क्या इन लोगों को हिफाजत के लिए बनाया गया है या फिर इस काम के लिए बनाया गया है? पाकिस्तान तरीके इंसाफ से तल्लुक़ रखने वाला अगर कोई भी जो बंदा ओहदेदार कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जाता है, तो पुलिस के कुछ खास लोग वहां पर इंतजार कर रहे होते हैं। जब जैसे उनको पता चलता है कि ये जो बंदा ने कागजात नामजदगी जमा करवाने और इसका तल्लुक़ पाकिस्तान तरीके इंसाफ से है, तो उसके कागज छीन कर भाग जाते हैं। मतलब जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, किसी से कुछ चीज छीन कर भाग गए, तो इस तरीके से अब कानूनी तरीके से तो कोई मतलब ऐसा कानून नहीं कि उसको ये अरेस्ट कर लें, क्यों कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हो, तो उसके कागज छीन कर भाग जाते हैं। तो ये ऐसे बहुत से वाकयात एक दिन के अंदर पेश हैं मुख्तलिफ जगह के ऊपर कि कागज उनके छीन कर पुलिस भाग जाती है। अब बंदा कहाँ पर जा गया FIR करवाया, जब पुलिस खुद इस काम पे लगी हुई है। बड़े शर्म की बात है कि हमारी फोर्स से क्या काम लिया जा रहा है। पंजाब पुलिस जिसका मकसद हिफाजत करना है, जो कि ज़ामिन है तहफ़्फ़ुज़ के, तो उनको किस काम पर लगाया हुआ है, कौन सा काम उनके लिए से लिया जा रहा है। उसके बाद जनाब दूसरा कारनामा देख लीजिए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से तल्लुक़ रखने वाले 63 लोगों को जनाब आला उनके ऊपर फिर से ना तलब कर लिए गए हैं तफ्तीश के लिए। उनका नाम डाल दिया गया है कि जनाब ये जो है ना 9 मई के इंसिडेंट में शामिल है और इनकी गवाहियां क्योंकि अब आ गई हैं, तो इन लोगों को अब अरेस्ट किया जाएगा और हर जगह जहां पर कागजात नामजदगी जमा होंगे तो वहां पर इनका रिकॉर्ड भेजा जाएगा। कोई भी इनमें से कागजात नामजदगी जमा नहीं करवा सकता, ना इलेक्शन लड़ सकता, और इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिनके अंदर जनाब ये नाम देख लीजिए, जरताज गुल, उमर अयूब, असमान डार, और उसके बाद जनाब जुल्फी बुखारी का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो बंदा उस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद ही नहीं था, तो फिर उसके ऊपर कौन से यहाँ पर सबूत मिल गए हैं? उसने तो वो पासपोर्ट की तस्वीर भी शेयर कर दिया कि ये देखें मैं उस वक्त कहाँ था। तो फिर उसके खिलाफ कौन से सबूत जनाब आला मिल गए हैं कि 9 मई के इंसिडेंट में ये लोग शामिल थे, मुलव्वस थे, तो इसलिए अब इन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। तो इनके खिलाफ हमें कुछ सबूत हाथ लग चुके हैं या गवाहियां मिल गई हैं। तो ये अब जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आता जा रहा है, इन लोगों को अपनी शिकस्त नजर आ रही है, तो ऐसे गलीज हथकंडों के ऊपर ये लोग उतरे हैं। तो चाहे कुछ भी कर लो, इस इलेक्शन में जो आप लोगों को सरप्राइजेस मिलेंगे ना, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। उसके बाद जनाब इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त हाई अलर्ट है। महरंग बलोच नामी खतून जो कि लॉन्ग मार्च की सरबराही करती हुई बलोचिस्तान से यहाँ आई है, इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। अब इस्लामाबाद आगे से रास्ता बंद कर दिया गया, उनको इस्लामाबाद के अंदर एंटर नहीं होने दिया जा रहा। उनका ये कहना है, मतलब वो जो भी लॉन्ग मार्च के साथ लोग हैं वो कहते हैं हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब जाएंगे, वहां पर जाकर हम अपना जो मुतालबात हैं या जो हमारे मसले मसाइल है हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, तो पुरअमन एहतजाज है, हमें प्रेस क्लब जाने दिया जाए। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की जानब से उन्हें कहा गया कि आप ऐसा करें, आप किसी पार्क में चले जाएं, वहां पर जाकर आप अपना एहतजाज करें। तो आगे से उस महंग बलोच ने भी जवाब दिया कि हम यहाँ पर कुछ सैर तफरी के लिए तो नहीं आए हुए कि हम यहाँ पर पार्क के अंदर चले जाए या घूमने फिरना शुरू कर दें। प्रेस क्लब के अंदर ही जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाए जाते हैं और हमें प्रेस क्लब के अंदर जाने दिया जाए। तो मेरे ख्याल से ये एक जायज मुतालबा है। कम से कम हुकूमत पाकिस्तान को उनकी बात सुननी चाहिए।
جو ان کے جائز مطالبات ہیں وہ ماننے چاہیے. اگر کوئی مسئلے مسائل ہیں تو ان کو سپریم کورٹ میں بھیج دیں، یا سپریم کورٹ کو چاہیے کہ یہاں پر وہ مداخلت کرے اور یہ معاملات حل کروا دیں. یہ بھی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہاں پر جو عدالتیں ہیں، جو کورٹس ہیں، وہ اپنا رول پلے نہیں کر پا رہے جو انہیں کرنا چاہیے. اگر پاکستان کے اندر اس حد تک لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں، کم از کم حکومتیں وقت ان کی بات سنیں. حکومتیں وقت نہیں سن سکتی تو سپریم کورٹ کو ان کے اوپر نوٹس لینا چاہیے، اور جو ان کے مطالبات ہیں ان کو سن کر ان کے اوپر حکم جاری کرنا چاہیے. تو یہ اس وقت بڑی عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے. اسلام آباد موٹر وے کے اوپر جو کہ راستہ بند کیا ہوا ہے، ان لوگوں کو اسلام آباد کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جا رہا. تو اب آگے جیسے اپڈیٹس آتی ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.